तो आचार्य महावीर कीर्तिसागर न होते। अगर आचार्य महावीर कीर्तिसागर न होते तो आचार्य विमल सागर महाराज न होते। अगर आचार्य विमल सागर महाराज न होते तो आचार्य सन्मति सागर महाराज न होते। अगर आचार्य सन्मति सागर महाराज न होते तो आचार्य सुनील सागर महाराज नहीं होते। अगर आचार्य सुनील सागर महाराज नहीं होते तो मुनि सभा सागर महाराज भी नहीं होते। कितना बड़ा पुण्य है हम सबका, इस सब आचार्यों का आशीर्वाद हम सबको मिला है। हम आचार्यों का कभी भी भेदभाव न करें। सब आचार्य, सब दिगंबर मुनि सब एक ही है, सारी परंपरा एक ही है। सिर्फ महावीर भगवान के हम सारे के सारे अन्यायी हैं। हमें चाहिए दिगंबर पाने को नमस्कार करें। जिन साधुओं की चर्या 28 मूल गुण धारण और क्रिया सही है, उन सभी को नमस्कार करें। ये नहीं कि ये वाले महाराज आ गए तो इनको नमस्कार करो, ये वाले महाराज आ गए इनको नमस्कार नहीं करो। ऐसा नहीं, सब मुनि दिगंबर मुनि पूजनीय हैं। हमें सबका ही आदर और सम्मान करना चाहिए। कभी भी गरीब और गुरु की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। कभी भी गरीब और साधु की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। अरे सुबह उठते ही माँ बाप के चरण छूने चाहिए। अगर माँ बाप के चरण छुएंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, कहेंगे फूलो फलो, और उनका आशीर्वाद आपको लगेगा। भगवान से भी ज्यादा भक्ति आपको सेवा का मौका माँ बाप से मिलता है। अगर माँ बाप भगवान के पास जाते नमस्कार करते हैं, वो क्या आपको कुछ देते हैं? नहीं देते। वो तो मगन है। आपने उनको चावल चढ़ाए, बादाम चढ़ाए या गोला चढ़ाया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु ये जरूर है, वो देखते हैं कि इसके अंदर श्रद्धा कितनी है, भक्ति कितनी है, पूजा पाठ कितनी है, किस तरह से उनने हमको ध्यान किया है, उसी से भला होता है। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उससे ही अपना जीवन कल्याण होता है। कभी भी माँ बाप का निरादर नहीं करना चाहिए। देखिएगा आप आचार्य ऋषि के संग में 50-50, 60-60 पीछे हैं, किस तरह से ख्याल रखते हैं। आपके घर में 4 भाई होते हैं, वो भी आपस में नहीं रह पाते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बचपन में तो कहता है एक भाई माँ मेरी है पिता मेरा है, और जब लड़ाई होती है दोनों की, क्यों माँ सामान देती है, खाने को पैसे देती है, बाप देता है, तो कहते हैं माँ मेरी है बाप मेरा है। और जब बुजुर्ग हो जाते हैं और बुढ़ापे में उनके पास कुछ नहीं होता, तब कहते हैं बाप तेरा है माँ तेरी है, मेरा कुछ नहीं है, ना माँ मेरा है ना बाप मेरा है। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी जीव हैं। हम सब चाहते हैं किससे हमारा भला होगा, हमारे से उसका होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने पाल पोस कर कैसे बड़ा किया आप लोगों को, कैसे पढ़ाया लिखाया, क्या अनुमान थे उनके कि मेरा बच्चा होगा और मेरी कैसे सेवा करेगा। अरे महावीर भगवान की माता ने 16 सपन देखे थे और महावीर भगवान ने 16 सपन पूरे किए। आपके माँ बाप एक सपन पूरा देखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे, हमारा ख्याल करेंगे, और आप एक भी सपन नहीं करते, सपना पूरा नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते। अरे बुढ़ापे में अगर उनको खांसी बीमारी होती है तो ये कहते हैं पता नहीं बुढ़ा कब मरेगा, कब खटोला खाली होगा, कमरा खाली होगा, जल्दी मरे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दिल्ली के अंदर एक सेठ था, उसके माँ पिताजी बीमार हुए तो उसने एक नौकर रख दिया और दवा दारू उसकी करने लगा। दवा दारू करता और उसको कुछ भी रूखी सोच की रोटी दे देता और दवा दे दी, छुट्टी। उसके बाद में वो कुछ दिनों बाद में मर गया। मरने के बाद में शमशान घाट ले गए उसकी क्रिया करने के लिए। वहाँ पे 2 कनस्तर घी के टीन ले आया, एक कट्टा सामग्री का ले आया, एक गोले की बोरी ले आया, और वहाँ लाके क्रिया के लिए उनने सामान तैयार कर दिया। तो लोग समाज के आदमी कहने लगे अरे कितना कमीन है ये सेठ, आज तक माँ बाप को कभी घी की एक चम्मच तक नहीं दी, कभी इसने फल नहीं खिलाए, और अब लोग बागों को समाज को दिखाने के लिए 2-3 घी के ले आया, एक कट्टा सामग्री का ले आया, एक गोले का ले आया।
कितना नीच है, अपने जीते जीते माँ की कुछ बाप का कुछ ख्याल नहीं किया और मरने के बाद में कब्रिस्तान में जाकर शमशान घाट में ये सामान ले गया है। तो हमें ऐसी शान की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ सेवा की जरूरत है। हम माँ बाप की सेवा करेंगे, गुरुओं की सेवा करेंगे तो हमें फल मिलेगा और हमारा कल्याण होगा, हम कभी दुखी नहीं होंगे। हमें सबका करना चाहिए। हमारे आचार्य श्रीमती सागर को देखो, कितना तपस्वी थे और कितना उन्होंने तप किया और तप करने के बाद में उनकी कितनी कीर्ति हुई। आज तक कोई भी ऐसा दिगंबर साधु नहीं है जितने इतने उपवास किए हो, 10,000 उपवास किए और 48 घंटे के अंदर सिर्फ मट्ठा पानी 10 साल तक लिया। एक दिन में अगर पानी नहीं मिले, एक रात को पानी नहीं मिले तो सारे के सारे हिल जाते हैं। उन्हें देखो हमारे आचार्य श्रीमती सागर को, जिन्होंने 10 साल तक सिर्फ मट्ठा पानी लिया और वो भी 48 घंटे के अंदर, और उसके बाद में भी 8 दिन के 10 दिन के उपवास किए, उसमें भी जब बाहर लिया तो मट्ठे पानी से ही हार लिया। इतने तपस्वी त्यागी थे। अभी तक ऐसा कोई भी साधु दिगंबर साधु नहीं हुआ। दिगंबर साधु हुए, त्याग हुए, परंतु श्रीमती सागर जैसा तपस्वी नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी मान सम्मान के लिए कभी स्टेज नहीं लगवाई, कभी सिंहासन नहीं, नीचे पाटे पे सोए, तपस्या करी और साधना करी रात रात भर। आचार्य श्री बताते हैं कि शिखर जा रहे थे, रास्ते में एक जगह मान स्तंभ के पास लेट गए और सो गए, तो वहां पर सब ढूंढने लगे आचार्य श्रीमती सागर कहाँ हैं, तो किसी को नजर नहीं आया। तो फिर वहां पे जाके देखते हैं आचार्य श्रीमती सागर जी सोए गए हैं, उनके ऊपर मक्खियां मच्छर पूरे के पूरे ऐसे ढक गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आचार्य श्रीमती सागर है। जब उन्होंने मच्छरों को उठाया तो पता चला आचार्य श्रीमती सागर साधना कर रहे हैं। तो कितनी त्याग तपस्या थी जिन्हों को। और हमें आज 2 मच्छर लगते हैं तो हम इधर उधर भागते हैं, फुदकते रहते हैं। और आचार्य श्रीमती सागर को देखो, इतने मच्छर के बाद में, इतने अवसर सहने के बाद में भी कभी किसी को नहीं कहा, कभी किसी समाज की बुराई नहीं करी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबका भला किया और सबका कल्याण किया और सभी सुखी हैं। और जब से आचार्य श्री को आचार्य पद देने के बाद में, उसके बाद में भी आचार्य श्री ने कितना कल्याण किया। 60 पीछी हैं, किस तरह ख्याल रखते हैं। इसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बुजुर्गों का भी ख्याल करते हैं। सारे के सारे जितने साधु हैं, सारे के सारे संपन्न परिवार से हैं, कोई दुखी नहीं है, परेशान नहीं है। और आचार्य श्री बुजुर्ग साधुओं की समाधि कराते हैं और कोई भी साधु बुजुर्ग साधु को दीक्षा नहीं देता। हमारे आचार्य श्री ऐसे हैं जो बुजुर्ग साधु को दीक्षा देते हैं कि जिससे उनकी समाधि बढ़िया हो, उनका कल्याण हो और उनका आधार हो। नहीं तो ये सोचेंगे कैसे घर में रखते हैं कि बुढ़ा खांसेगा, परेशान करेगा, तो आचार्य श्री के पास आएंगे, कैसे ख्याल करेंगे। परंतु आचार्य श्री अपने आप में रात रात भर जाग के और साधुओं को बोल के, माता जी को बोलकर उनका ख्याल रखते हैं और सबका बिल्कुल ख्याल रखते हैं, भैया भक्ति करवा के कि ये सही हो जाए और उसकी बढ़िया तरह से समाधि कराते हैं। कितना वात्सल्य है आचार्य श्री का, कोई भेदभाव नहीं। आचार्य श्री के पास में मंत्री आए, राजा आए, मुख्यमंत्री आए, कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य श्री ने मौन रहना है और साधना में लगन रहना है। ये नहीं कि मंत्री आया है तो दरवाजा बंद किया, उससे बात करने में ले गया, गरीब आया उससे बात नहीं करी, अभी टाइम नहीं आचार्य श्री को बात करने मंत्री थे। नहीं, पहले गरीब और दुखी आदमी आता है, आचार्य श्री पहले उसका ख्याल करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसका उद्धार करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। सेठ आदमी, गरीब अमीर आदमी तो पता नहीं कहाँ पैसे देके खर्च करके अपना कल्याण कर लेगा। गरीब दुखी परेशान आदमी कैसे अपना कल्याण करेगा, कौन सुनेगा। उनकी सुनने वाले हमारे आचार्य सुनील सागर बैठे हुए हैं जो जन जन का कल्याण करते हैं। अरे मनुष्य का तो मनुष्य का, जीवों का भी कल्याण करते हैं आचार्य श्री, जीवों को भी कष्ट नहीं होने देते। चीटी देख के देखते हैं कि चीटी न मर जाए। आचार्य श्री गांधीनगर से इधर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में दोनों साइड में ऐसे फूल की तरह से जीव थे, बरसाती जीव। उन्हें देख के आचार्य श्री ने रोंग साइड चलना चालू किया। तो जो रोंग साइड चल रहे थे तो शावक बोले कि रोंग साइड क्यों चल रहे हो, खतरा है, और इधर सीधे चलो। आचार्य श्री मुस्कुराए और
रॉन्ग साइड ही चलना चालू कर दिया। जब इधर जाकर फिर श्रावकों ने पूछा कि आप रॉन्ग साइड क्यों चल रहे थे, तो आचार्य श्री ने कहा कि रॉन्ग साइड ज्यादा जीव थे और रॉन्ग सीधे साइड रास्ते कम थे। तो उन्होंने कहा तो अच्छा है, जहाँ कम थे वहां चलना था। आचार्य श्री ने कहा मैं ज्यादा जीवों को देखते हुए संघ को सही रास्ते ले जाऊंगा, जिससे कि जीवों की रक्षा हो सके। और इधर साइड में आएगा ट्रक वाला आएगा तो उन सबको कुचलता हुआ चला जाएगा, इधर कम उनकी होगी। तो कितना ख्याल रखते हैं। ऐसे जाते हुए रास्ते में लाल कपड़े वाले साधु का मठ मिला, वहां जाके उन्हें नमस्कार किया, सबको वहां पे ठहरने के लिए कहा। तो उसने अपने सिंहासन पे गद्दे वद्दे लगा रखे थे और बोला आचार्य श्री आप गद्दे को बैठिए। आचार्य श्री कहने लगे हम दिगंबर संत हैं, हम पाटे पे बैठते हैं, हम गद्दे पे नहीं बैठते। ना हमें पंखे का है, ना लाइट का है, ना एसी का है, किसी चीज का नहीं है, ना मोबाइल का है। तो कहने लगा अच्छा। फिर उन्होंने पाटा लगाया, पाटा लगाने के बाद में आचार्य श्री उसमें बैठे। उसने हाथ देखी, क्रिया देखी, तो उसने आचार्य श्री को चलते हुए नमस्कार किया। कहने लगे आचार्य श्री आप अपना एड्रेस तो दो। आचार्य श्री ने कहा दिगंबर साधु का ना तो कोई ड्रेस है ना कोई एड्रेस है, ना तो दिगंबर साधु की ड्रेस है ना कोई एड्रेस है। दिगंबर साधु तो चलते हुए साधु हैं, ये तो चलते फिरते रहते हैं, कभी एक जगह नहीं रुकते। वो सुन के हैरान हुआ, कहने लगा मैं तो समझता था आचार्य श्री आपकी मिलें होंगी, फैक्ट्रियां होंगी, आपकी तो बड़ी कंपनी होगी, विदेशों में काम होगा। अरे इतने बड़े संघ को लेकर चल लो, कितना खर्चा होता है, कितना कहाँ से आता है, कमाई होगी जब भी चलेगा। आचार्य श्री ने कहा हमारा कोई नहीं फैक्ट्री है ना कंपनी है, ना हमारे पास धन है ना दौलत है, हम तो दिगंबर साधु हैं, चलते फिरते साधु हैं। ये जो गाड़ी ये देख रहे हो, ये सावक देख रहे हो, ये भक्तों की है, ये भक्तों का लगाते हैं, वो सेवा करते हैं, वो चले जाते हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो वो सुन के हैरान रहा कि कितने बड़े संत होने के बाद में उन्होंने कहा धन्य है दिगंबर साधु। कैसे दिगंबर साधु होते हैं, तो ऐसी होती है दिगंबर साधु की क्रिया। दिल्ली की लड़की मथुरा की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। क्यों कि दिल्ली की लड़की अगर बाहर जाएगी, गांव में जाएगी तो क्या सुख मिलेगा। ऐसे मथुरा की गाय अगर मथुरा से बाहर जाएगी तो उसे खाने पीने को क्या मिलेगा। मथुरा में गाय को खीर रबड़ी मिलती है और गांव में या दूसरी जगह चले जाओ तो नहीं मिलती। यही कहावत है कि दिल्ली की लड़की मथुरा की गाय कर्म फूटे बाहर जाए। दिल्ली का शावक सतीश चंद्र दिल्ली छोड़ के आचार्य सुनील सागर के पास आके और सब मुनि सवार साथ बन जाए। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय।